अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग सऊदी अरब के वर्क परमिट रिसीवर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरब में वर्क परमिट रिसीवर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन। A standby man is responsible to monitor activity inside and outside the confined space to determine if it is safe for entrant to enter and or remain inside the space। जो कन्फाइंड स्पेस में स्टैंड बाय मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मॉनिटर करे, जॉब साइट को, अंदर के साइट्स को भी और बाहर को भी, ताकि वो बता सके कि अंदर जाने के लिए जो स्पेस है वो सही है कि नहीं है, आप अंदर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये स्टैंड बाय का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑप्शन टू है या फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टैंड बाय मैन का जो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जॉब साइट को मॉनिटर करे कि इन अंदर में और बाहर में कोई ऐसा कोई भी अन एक्सपेक्टेड कोई भी कंडीशन चेंज होता है तो इंटरेंट को बताए, इन्फॉर्म करे। तो ये इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये ऑप्शन ट्रू है। व्हाट इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एलईएल टू अलाउ हॉट वर्क? एक्सेप्टेबल एलईएल कितना होता है हॉट वर्क के अलाउ के लिए? 5%, 10%, 0%, 2%। तो हॉट वर्क के लिए जो एलईएल होता है वो 0% अलाउ, 0% होने पे ही हॉट वर्क अलाउ होता है। अगर एलईएल 0% से ज्यादा होगा तो हॉट वर्क अलाउ नहीं होता। The confined space standby man can leave the job site anytime as long as he get permission from his supervisor। कन्फाइंड स्पेस में जो स्टैंड बाय मैन होता है वो जॉब साइट को छोड़ सकता है कभी भी, अगर उसका सुपरवाइजर उसको परमिशन देता है तो वो अपना जॉब साइट छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कन्फाइंड स्पेस जो स्टैंड बाय मैन होता है वो अपना जॉब साइट को कभी भी नहीं छोड़। क्या है? What is confined space? Confined space क्या है? A contain or has a possibility to certain hazardous atmosphere not designed for human occupancy, large enough to allow worker to enter and perform work, all of the above। तो confined space वो जगह होता है जो किसी भी hazardous atmosphere होता है, वो ह्यूमन की ऑक्यूपेंसी, ह्यूमन के लिए रहने के लिए जगह नहीं बनाया जाता है, और वो उसमें बहुत ही कम जगह होता है। वो बहुत ही स्मॉल जगह में होता है, कुछ कम समय के लिए होता है। तो ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव आर इनसाइड अ कन्फाइंड स्पेस। स्टैंड What is one thing the standby man is doing while worker are inside a confined space? स्टैंड बाई मैन को क्या करना चाहिए जब कोई भी वर्कर कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहा हो? लीव टू गेट टूल्स एंड इक्विपमेंट, हैव अ रिलीफ पर्सन अवेलेबल, रिफ्यूज टू लेट अदर पर्सन अवेलेबल, स्टे इन कम्युनिकेशन विद देम। तो स्टैंड बाई मैन का जो मेन काम होता है, कभी भी अगर कोई भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो स्टैंड बाई मैन का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा इंटरेंट जो बंदा अंदर है उसके साथ हमेशा कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। उसका साथ हमेशा कम्युनिकेट करके उसका अंदर का जो भी चीज़ है उसको कम्युनिकेट करके उसको पता करते रहना चाहिए कि अगर कोई मसला तो नहीं है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें हमेशा उसके साथ कम्युनिकेट करते रहना चाहिए और विजुअल कांटेक्ट में होना चाहिए जो भी अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहा है, ताकि वो उसको डायरेक्शन दे सके, उसको साइनेज दे सके कि अंदर सब कुछ सही है। What must the confined space standby man do if he detect an unsafe change in an worker behavior? confined space में स्टैंड बाई मैन को क्या करना चाहिए कि अगर उसको लगता है, उसे ऐसा एहसास होता है कि अंदर confined स्पेस का जो एटमोसफेयर है वो चेंज हो गया है, तो उसे क्या करना चाहिए, या फिर कोई वर्कर को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो confined स्पेस में स्टैंड बाई मैन का क्या करना चाहिए? लीव टू गेट अ फॉरमैन, कैंसिल द वर्क, साउंड जनरल अलार्म, ऑर्डर इंट्रेन टू एविक्यूट। अगर कंफाइंड स्पेस में काम करने के दौरान कोई भी उसको बिहेवियर में चेंज होता है, एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, तो स्टैंड बाय मैन को डायरेक्शन देना चाहिए इंट्रेन को कि अपना एविक्यूट करने के लिए, ऑर्डर इंट्रेन टू एविक्यूट द confined space। Example of gases that need to be monitored before entering a confined space।
उन गैसों का कुछ एग्जाम्पल बताएं जो कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले उसको चेक किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। O2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, एल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S। तो कन्फाइंड स्पेस में जो जाने के समय में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो गैसेस को चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, सही है कि नहीं है इंट्रेंट के लिए, H2S गैस का लेवल कितना है, एल कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितना है, ये सारा चीज चेक किया जाता है जब भी कोई भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाता है। तो ये चारों के चारों गैस को चेक किया जाता है कि वो उसका एटमोसफेयर में कितना परसेंटेज अवेलेबल है। इन द स्काफ टैग प्रोसेस अ रेड टैग मीन, स्काफोल्डिंग में जो रेड टैग होता है उसका मतलब क्या होता है? यू मे यूज स्काफोल्डिंग विदाउट हार्नेस, कलर नॉट इम्पोर्टेंट इन स्काफोल्ड टैग, नो एक्सेस, no access except scaffold craftsmen can use or scaffolding incomplete, everyone must one full body harness। तो स्काफोल्डिंग में स्काफोल्ड रेड टैग का जो मतलब होता है कि वहां पे एक्सेस नहीं है, उस स्काफोल्ड को कोई यूज नहीं कर सकता, वो स्काफोल्डिंग इनकम्प्लीट है, सिर्फ और सिर्फ स्काफोल्ड क्राफ्टमैन ही उसको यूज कर सकता है। वेयर मस्ट लॉक एंड टैग मस्ट इंस्टॉल बिफोर एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाने से पहले लॉक और टैग कहाँ पे लगाया जाता है? ऑन वेल्डिंग मशीन, एट ऑल मैनवे, एट ऑल आइसोलेशन पॉइंट, टॉप एंड बॉटम और मिडल। तो कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाने से पहले जो लॉक और टैग जो होता है वो हर आइसोलेशन पॉइंट पे लगाया जाता है। जहां भी आइसोलेशन पॉइंट होता है वहां पे लॉक और टैग लगाया जाता है कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाने से पहले। व्हाट इज द बेस्ट वे टू वेंटिलेट वर्टिकल वेसल्स, जो वर्टिकल वेसल्स होता है उसको सबसे बेस्ट वे कौन सा होता है उसमें ऑक्सीजन को मात्रा को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए, सही तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए? ब्लो एयर इन एट द बॉटम एंड आउट द टॉप, blow air out at the bottom, use natural ventilation, blow air out and the side main way। तो वर्टिकल वेसल्स में सबसे अच्छा तरीका होता है वेंटिलेशन करने के लिए कि आप जो एयर का जो सप्लाई है बॉटम में दे और उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उसको जो बाहर है वो टॉप साइड से निकालें। वेन मस्ट फुल बॉडी हार्नेस बी वन, फुल बॉडी हार्नेस कब पहना जाता है? अनप्रोटेक्टेड एरिया अबव और बिलो 40 मीटर, unprotected area above 1 meter, unprotected area above 1.8 meter at any height above the floor level। फुल बॉडी हार्नेस होता है कोई भी अनप्रोटेक्टेड एरिया होता है वहां पे अगर उसका हाइट 1.8 मीटर से ऊपर होता है अनप्रोटेक्टेड एरिया, तो वहां पे हमें फुल बॉडी हार्नेस पहनना कंपलसरी हो जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू मस्ट, अगर कोई इमरजेंसी होता है तो आप क्या करेंगे? रिमेन calm एंड स्टॉप वर्क, फॉलो लोकल प्लान और इंस्ट्रक्शन, प्रोसीड इमिडिएटली एंड सेफली टू द डेजिग्नेटेड असेंबली एरिया, ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है तो आप अपने काम को बंद कर देंगे वहाँ और वहाँ का जो भी लोकल प्लान होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी गवर्नमेंट का हो गया या फिर जिस प्लान में आप काम करो उस प्लान का लोकल प्लान को आप फॉलो करेंगे और इमिडिएटली और सबसे जो नियरेस्ट असेंबली पॉइंट है वहाँ पे आप पहुंचेंगे। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूविंग पार्ट टू बी गार्डेड इफ लेस देन, मूविंग पार्ट जो होता है उसको गार्डेड किया जाता है इफ लेस देन, कितना दूरी पे होगा तो उसको गार्डेड किया जाता है? 1 मीटर अबव द वर्किंग सरफेस, 14 मीटर बिलो द वर्किंग सरफेस, 2.5 मीटर अबव द वर्किंग सरफेस, 42 psi अबव द वर्किंग सरफेस। तो मूविंग पार्ट को गार्डेड कब किया जाता है? जब उसका जो सरफेस है वो 2.5 मीटर उससे ज्यादा होता है, वर्किंग सरफेस से 2.5 मीटर ज्यादा होता है तो मूविंग पार्ट को गार्डेड किया जाता है। वाई आर बेस प्लेट इंस्टॉल ऑन स्काफोल्ड, बेस प्लेट जो होता है वो स्काफोल्डिंग में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? दे अलाउ मोर ब्रेस टू इंस्टॉल, दे प्रोटेक्ट द वर्कर्स सेफ्टी शूज, दे सपोर्ट द एक्सेस लेडर, दे प्रिवेंट द स्काफोल्ड फ्रॉम सिंकिंग। बेस प्लेट का इस्तेमाल स्काफोल्डिंग में स्काफोल्डिंग को डूबने से बचाने के लिए होता है, धंसने से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि स्काफोल्डिंग बनाते समय उसका जो लोड है वो उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अगर बेस प्लेट हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जमीन के अंदर जो है वो सिंक कर सकता है, धंस सकता है, इसके लिए हम लोग बेस प्लेट का इस्तेमाल किया करते हैं।
हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर लंग्स अगेंस्ट टॉक्सिक मटेरियल? हम अपने लंग्स को कैसे टॉक्सिक मटेरियल से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं? यूज केमिकल प्रोटेक्टिव क्लॉथ, हैव अ स्टैंड बाई मैन, वियर डस्ट मास्क, यूज रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लंग्स को, ये हम लोग रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज करेंगे, पीपीज का इस्तेमाल करके हम लोग अपने लंग्स को बचा सकते हैं कोई भी टॉक्सिक मटेरियल से, या फिर कोई भी गैसेज रिलीज हो जाता है तो हम लोग रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होता है उसका इस्तेमाल करके हम अपने लंग्स को बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।